जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपका परिवार अच्छा होगा। बच्चों, काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। तो बच्चों, हम थोड़ा सा समय निकाल करके आज वीडियो बना रहे हैं। तो आज के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे तापमापी पैमानों में संबंध, जो आजकल हर किसी न किसी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जा रहे हैं। इसे हम लोग ट्रिक के द्वारा आसानी से समझेंगे। तो तापमापी पैमानों में संबंध में डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, या केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, या केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। इस प्रकार से तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमें कहीं न कहीं परेशान करते रहते हैं। तो आइए इसे हम लोग ट्रिक के द्वारा आसानी से इसको याद करते हैं। तो ट्रिक है C/5 बराबर F-32/9। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। K-273/5। अगर आपसे कोई तापमापी पैमानों में संबंध पूछिए, जैसे डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में संबंध, तो डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में संबंध होता है C/5 बराबर F-32/9। और अगर फ़ारेनहाइट का डिग्री केल्विन में पूछे तो F-32/9 बराबर होता है K-273/5। और अगर डिग्री सेल्सियस का केल्विन में संबंध पूछे तो C/5 बराबर हो जाएगा K-273/5। यानी C/5 बराबर होता है F-32/9 K-273/5। ये तीनों में संबंध है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में संबंध है। आइए अब इस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। तो क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। 40 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो आइए, तो सेल्सियस को किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में। यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला ही संबंध लिखना है। तो यहाँ C बराबर दिया है 40। यहाँ C बराबर कितना दिया है? 40। हमें F नहीं पता, यानी फ़ारेनहाइट नहीं पता, हमें फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध होता है C/5 बराबर F-32/9। अब क्या करेंगे? इसमें जो हमें मान पता है C का, C के जगह पे रख देंगे 40। तो हो जाएगा 40/5 पहले से है, बराबर F-32/9। तो 5 से 40 कटेगा 8 बार, इधर 8 बचा, ये बटा 9 इधर आएगा तो गुणे 9, यानी 9×8 कितना हो जाएगा? 72। बराबर हो जाएगा F-32। अब इधर 72 अब -32 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +32, और उधर बचेगा बराबर F। उधर बचेगा बराबर F। तो 72 में 32 जोड़ेंगे तो 70 30 100 और 2 104। तो F का मान कितना आया? 104, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए।
तो यहाँ दिया है फ़ारेनहाइट में, हमें सेल्सियस में बदलना है। फिर वही संबंध लिखेंगे, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध। तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि C/5 बराबर होता है F-32/9। अब इसमें हमें C का मान नहीं पता, यानी सेल्सियस में बताना है, तो C/5 को ऐसे उतार दिए। F बराबर दिया है 50, यानी फ़ारेनहाइट में मान दिया है, तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब F का मान दिया है कितना, 50। अब -32, अब पूरे का बटा 9, तो C/5 बराबर हो जाएगा 50 में से 32 गया 18, अब बटा 9, और 9 से 18 कटेगा कितना बार, 2 बार। तो C/5 बराबर हो गया, उधर बचा 2। अब ये बटा 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे 5, यानी 5 दूना 10। इस प्रकार से आ गया आंसर 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 10 डिग्री सेल्सियस के। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। इसके पहले प्रश्न था कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। इस बार है 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो यहाँ C का मान दिया है 10। C का मान कितना दिया है, 10। तो हमें सेल्सियस और केल्विन में संबंध निकालना है। तो सेल्सियस और केल्विन में संबंध होता है C/5 बराबर होता है K-273/5। यही संबंध होता है। अब दोनों तरफ बटा 5 है, तो बटा 5 से बटा 5 को काट देते हैं। तो C का मान दिया है 10, तो C की जगह 10 रखते हैं, बराबर बचा K-273। अब इधर है 10, ये -273 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +273। अब बराबर इधर बचा K, यानी K का मान आ गया 273 10 283, यानी 10 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 283 डिग्री केल्विन। यही हमारा आंसर है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 283 डिग्री केल्विन। 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलो। तो यहाँ F का मान दिया है 60, अब केल्विन में बदलना है। तो इस बार फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध वाला सूत्र लिखेंगे। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध वाला सूत्र होता है F-32/9 बराबर K-273/5। F-32/9 बराबर K-273/5। F-32/9 बराबर K-273/5। अब इसमें F का मान दिया है, F का मान है 60। कितना है, 60। अब -32/9 बराबर है K-273/5। 273/5। अब 60 -32 दिया है, तो 60 में से 32 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8। वो 28, सॉरी 60 में से 32 घटाएंगे, बचेगा 28। 28/9 बराबर हो गया
के माइनस 273/5। अब दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 का गुणा 28 में होगा तो 140 हो जाएगा, 9 का गुणा के में होगा तो 9k यानी 9k हो जाएगा, और 9 का गुणा 273 में होगा, 9 का गुणा 273 में करेंगे तो हो जाएगा 2457। कितना हो जाएगा, 2457। 9 तिरिक 27 के साथ 9 सतह 63, 2 हासिल 65, 9 दूना 18, 6 24। इस प्रकार से आ गया 140 बराबर 9k माइनस 2457। अब इधर 140 जैसे वैसे रहने दीजिए, माइनस 2457 को इधर लाइए तो 2457 बराबर बचा 9k। तो 2457 में अगर 140 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2597। कितना हो जाएगा, 2597। ये 9 इधर आएगा तो हो जाएगा बटा 9 बराबर बचेगा k। हमें k का ही मान निकालना है। अब हो गया 2597/9 बराबर k। तो 9 से 2597 में भाग कर देते हैं। 9 से किस में भाग कर देते हैं, 2597 में। तो जाएगा 9 दूना 18, 7 बचा, 9 उतारे 79 हो गया, 9 अठे 72, 9 में से 2 गया 7, 7 में 7 गया कुछ नहीं, अगला अंक है 7, 77 हो गया, 9 अठे 72, 5 बचा, दशमलव लगाए 0 बढ़ गया तो 9 पचे 45, फिर 5 बचा, फिर 0 बढ़ा, 9 पचे 45। इस प्रकार से आ गया 288.55 डिग्री केल्विन लगभग, यानी 60 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 288.55 डिग्री केल्विन। हाँ तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आज का टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को प्रेस कर ले, जिससे हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको अगर किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।